बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की है। संत सत्संग की श्रृंखला में आज भी दो शब्द कहने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत संक्षेप में दो शब्द कहना चाहूँगा। रामचरितमानस में जैसा मैंने कहा कि भाई पूरा रामायण राम सत्संग से भरा पड़ा, कोई ऐसा पात्र नहीं है जो बिना सत्संग के जीवित रहा हो। को पात्र भी किसी न किसी रूप में सत्संग करते हैं उसमें। तो खलनायक नायक में भी सत्संग में होता है, लेकिन उनके उनके हिसाब से होता है, और जो लोग सत्संगी हैं उनके हिसाब से होता है। तो स्वामी जी ने एक बात बहुत बहुत कायदे से लिखी, बहुत कायदे से उन्होंने लिखा कि संत सभा 34 अमराई, संत सभा 34 अमराई, मनोश्रद्धा बसंत ऋतु आई। उन्होंने कहा कि संत की सभा जो है वो वास्तव में जैसे पेड़ों में अमराई निकल आती है, अमराई हो जाता है, वो बौर निकल आती है, ठीक उसी प्रकार से संतों की सभा होती है। और उनकी विशेषता ये होती है कि जैसे श्रद्धा सुमन मनो श्रद्धा बसंत ऋतु आई। तो जैसे बसंत ऋतु में आपने देखा होगा, ये ऋतु परिवर्तन की बात हो रही है, क्योंकि चूँकि बसंत चल रहा है, तो इसलिए मैं बसंत के साथ साथ अभी, हालांकि हिंदी रीत से बसंत नहीं आया, फिर भी बसंत की जो पारंपरिकता है जिसमें सामाजिक परिवर्तन आ गया है और साथ साथ प्रकृति में परिवर्तन आ गया। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि संत तो मिलेंगे ही आपको, लेकिन कभी कभी उनकी स्थिति जो होती है वो बौराई जैसी हो जाती है। बहुत ध्यान रखिएगा कि हम लोग कभी कभी कहते हैं, जो हिंदी के साहित्यकार साहित्यिक मर्मज्ञ हैं, जानकार जानते होंगे, कि हम लोग जब कभी कहते हैं कि भाई आम में बौर आए हैं, तो क्या हो गया भाई, बौराए हैं, बौर आए हैं और भाई वो बौराए हैं, दोनों अर्थ हैं। हिंदी में ये तो कहा जा सकता है कि इस बार आम में बौर आ चुके हैं, तो आम की फसल बहुत अच्छी होगी, तो बौर आए हैं। दूसरा, जब व्यक्ति के जीवन में कोई बात आ जाए तो कहा जाए तू बिल्कुल ही बौराए हैं, अब इनकी समझ से बाहर अर्थात पगलाए हुए हैं, इनकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। तो ये क्या समझ में आने वाला, जिस रूप में ये बौराए हैं। तो जो बौराना है ना, उसी को उन्होंने गोस्वामी जी ने लिख दिया कि मनो मनो श्रद्धा बसंत ऋतु आई। ऐसा लगता है कि मानो इनके जीवन में श्रद्धा रूपी बसंत ऋतु का आगमन हो गया। और श्रद्धा का संबंध जो है वह विश्वास से है। जब जीवन में विश्वास उत्पन्न हो जाए, और विश्वास ऐसा उत्पन्न हो जाए कि हमें अब तो भगवान को पाना है, हाँ हमें तो अपने भगवान को पाना है, और भगवान के लिए हमें सब कुछ करना है। हमें एक बार कभी कभी घर भी छोड़ना पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो जहाँ पर इस तरह की बौरानापन आ जाए, इस तरह का समर्पण भाव आ जाए, और ये आ जाए कि भी सब कुछ होते हुए, सबके साथ होते हुए भी मैं जैसे जल में कमल की तरह समय रहना है। बौरायापन तो वो प्रकृति के रूप में है, दिखाई नहीं पड़ता। हमारे आपके जीवन में जो बौरानापन है उससे इतना है कि आपको सावधान हो जाना चाहिए। हमें प्रकृति के साथ जुड़ करके सावधान होना चाहिए, ताकि हमारा जो मायावी जीवन चल रहा, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, कहीं वो लोग ना उंगली उठा दें कि भाई बौरा गए, पगला गए, कुछ हो गया। इस पर आंतरिक रूप से अपने आप को समझना है, समझाना है। क्योंकि जो संतों की बात कही गई, तो संत के लिए तो साफ साफ जाहिर है कि भाई उनके पास लोटा डोरी उठाया, एक कंबल लिया, टांगा चल दिया। लेकिन आप कहाँ जाएंगे? आपको जाने के लिए कई जगह है, जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ पर आपको सबसे पहले तो यह है कि भैया आप होलिया देखेंगे, उसके बाद कहते हैं भैया सुनो यहाँ ठिकाना नहीं, भागो। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संत सभा, संतों की सभा, तो हम लोग संत जरूर हैं, लेकिन संत जो हैं वो ग्रस्त जीवन वाले संत हैं। तो ग्रस्त जीवन के जो सत्संगी होते हैं, उनको सत्संग की आवश्यकता होती है। तो सत्संग तो सारे संसार में विराजमान है, सारे संसार में सबके पास है। आपको कौन सा सत्संग करना है, इस पर विचार करना है। क्यों होने एक हम गाना सुनते थे, उसी पर लिखा, घूंघट के पट खोल ले तुझे पिया मिलेंगे। बहुत उमदा अंडरलाइन करने वाला सेंटेंस है ये। गाना चाहे किसी फिल्म का हो, मुझे नहीं पता। घूंघट के पट खोल ले तुझे पिया मिलेंगे, संतन के संग, उसी पर पैरोडी बनी है, संतन के संग लाग रहे तुझे पिया मिलेंगे। तो भाई चीज़ ये है कि भाई पहले चीज़ घूंघट खोलो। कौन सा घूंघट? जो आंखों पर्दा पड़ा हुआ, जो पर्दा पड़ा हुआ, कौन सा? मायावी जीवन का, संसारी जीवन का, भोगप्लासी जीवन का, काम क्रोध मद लोभ के जीवन का, विकारग्रस्त जीवन का, जो चतुर्चात्री जीवन का, जो आपके अंदर विकार की उत्पन्न हुई है, वो घूंघट ओढ़े हुए, उस घूंघट को जरा भाई बाहर निकालो, अपनी असली चेहरा दिखाओ। तब क्या होगा? तभी तुमको तुम्हारा पिया जो ढूंढ रहा है, अभी तक तुम पर्दा डालो तो तुमको नहीं मिल रहा, वो तुमको ढूंढ रहा है। तो जिस वक्त तुम्हारे चेहरे से पर्दा उठ जाएगा, जिस समय तुम्हारे चेहरे से वो कर उस कामना हट जाएगी, तो चेहरे के जो धौल धाम होगा, जो जो स्वच्छता निर्मलता होगी, जो चेहरे पर एक प्रकार का दिव्य आभा होगी, जो ईश्वरत्व का प्रभु अद्भुत स्वरूप होगा, वो आपको देख करके पिया रीत जाएंगे।
तो उसमें कह रहे हैं कि घूंघट के पट खोल, पहले तो अपने घूंघट जो डाले हो, जो पर्दा आँखों में या चेहरे पर डाल रखा है, कम से कम उसको तो भैया हटा लो, नहीं कोई कैसे पहचानेगा? आपके पिया खड़े हैं, मालूम पड़ा पहचान नहीं आ रहा है, किसी दूसरे के साथ चले जाओ तब। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भगवान, ये कबीरदास का दुआ ये पद है जिन्होंने फिल्मों में लिया गया कि भाई वो अपने आप को भगवान राम की पतुरिया कहते हैं, तो वो सजनी बने में ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि घूंघट के पट खोल रे, रे संबोधन है, तो तुझे पिया मिल जाएंगे, तुमको पिया की प्राप्ति हो जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ जो पद लिखा हुआ, पद में ये है कि संतन के संग लाग रे तुझे पिया मिलेंगे। जो संत हैं, जो संत के नाम पर संसार में आज तक नाम कमा रहे हैं, जो संत के नाम से हमेशा अपना अद्वितीय स्थान रखते हैं, जो संत और भगवान के बीच में बिल्कुल एक पल का, एक अंगुल का भी अंतर नहीं है। भगवान ने श्रीमद् भागवत में लिख दिया है कि आप संत के रूप में आप सब मुझे ही समझिए। तो संत ही जब अपने अमृत वाणी से हम लोगों को अपनी भावनाओं से तृप्त करता है, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी वो सात्विकता गुण का संचार करता है, हम लोग संत हृदय ही हो जाते हैं। तो संत हृदय बनने के लिए हमें अपने पट को खोलना है, अपनी अज्ञानता का जो अंधकार छाया हुआ है चेहरे पर उसे हटाना है, जितने दुष्विकार हैं उनसे मुक्ति पानी है, जो विकारग्रस्त नहीं है कम से कम सावधान है, उनको तो पिया मिल ही जाएंगे। जो लोग अभी नहीं हो पाएंगे तो उसके लिए प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हो सके भगवान राम का, भगवान ईश्वर का, परम परमेश्वर का, और जिस सत्संग से आपको लाभ हो सकता हो उस सत्संग को करते रहिए। ध्यान रखिएगा, सत्संग सिर्फ उतना ही नाम है कि जिसके अंदर सत्य का आभास हो जाए, सत्य का भान हो जाए, सत्य का साक्षात्कार हो जाए, सत्य में आप डूब जाएं। सत्य की जो परिभाषा है वो आपके जीवन में विचार की नहीं बल्कि चारित्रिक अन्वेषण के आधार पर सिद्ध हो जाए, बस वही संत है, वही संत समागम है। और उसी के अंदर जो है सब कुछ सत्य छिपा हुआ है, उस सत्य को आपको ढूंढिए, अपने प्राप्त करिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर नमन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।